तो हे माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट वर्क ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान NCERT पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने वाले हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पादक किसे कहते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उपचयन अभिक्रिया क्या है, अपचयन अभिक्रिया क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं, उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, ताप्य अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये सारा कुछ दोस्तों हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करने वाले हैं। और पार्ट 3 में दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, असंतुलित से संतुलित कैसे किया जाता है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला नंबर है रासायनिक अभिक्रिया। चलो जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलकर किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप बोलिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलकर किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ यानी कि नए गुण के साथ मिलकर किसी तत्व यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है, या यौगिक क्या है कि कोई दो तत्व मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है। तो तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप लिख दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलकर किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है H2O यानी जल,
ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू जल का निर्माण करता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। कोई दो या दो से अधिक तत्व, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व नए गुणधर्मों के साथ मिलकर किसी तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ नए गुणधर्मों के साथ मिलकर तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग को रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। अब चलते हैं रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण आखिरकार है क्या। हैं दूसरा नंबर में रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण अब किसे कहते हैं उसको अब समझ लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप बोलिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतीकों, जैसे हाइड्रोजन H2 ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है, जल बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या लिए, सिंबल क्या लिए H, और ऑक्सीजन का क्या लिए, सिंबल O लिए, यानी प्रतीक लिए। प्रतीकों की सहायता से, ठीक है, निरूपित करना यानी उसको प्रदर्शित करना, उसको दिखाना। ठीक है, निरूपित उसी को बोला जाता है। निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सम्मिलित पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। ठीक है, अब देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। तीसरा नंबर में देखते हैं अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक, ठीक है, अभिकारक अब क्या है उसको समझ लेते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण
निर्माण निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं अभिकारक को, कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, H2 प्लस O2 बराबर H2O। ठीक है, तो देखिए जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर, ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों मिल रहा, अभिक्रिया हो रहा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं। अभिक्रिया में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है। कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर, देखिए H और O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। देखिए H2O जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कह सकते हैं अभिकारक, क्योंकि ये अभिक्रिया, ये क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, भाग ले रहा है, और भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया में एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है जो जल है, H2O। ठीक है, तो जो भाग लेता है, पार्टिसिपेट लेता है रासायनिक अभिक्रिया में, वही मेरा अभिकारक कहलाता है। ठीक है, और इधर वाला मेरा उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। इसको हम लोग समझते हैं उत्पादक को अब। ठीक है, तो आपसे यदि पूछ दिया जाएगा कि अभिकारक किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का, देखिए नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि उत्पादक किसे कहते हैं। ठीक है, उत्पादक। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद में बस थोड़ा सा अंतर है, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए उत्पादक किसे कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अभिकारकों के साथ जब कोई पदार्थ अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, देखिए उत्पादक आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बोलिएगा कि जब कोई पदार्थ अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, और अच्छा से क्लियर होगा। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर होता है जल, H2O। ठीक है, तो देखिए जब कोई पदार्थ अभिकारकों के साथ, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, अभिकारकों के साथ क्या करा, अभिक्रिया करके, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है H2O, उसे उत्पादक कहते हैं। ठीक है, देखिए अभिकारक और उत्पादक में थोड़ा सा अंतर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभिकारक में क्या बताए थे कि जो पदार्थ
में भाग लेकर, अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, बताए थे। और उत्पादक में क्या है कि जब कोई पदार्थ अभिकारकों के साथ, देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है, अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेकर नहीं, अभिकारकों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, और अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे H2O प्लस ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, एक नया पदार्थ बनाएगा, H2O जल बनाएगा, उसी को हम लोग उत्पादक कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं 5वां नंबर में देख लेते हैं कि संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण, तो देखिए संतुलित समीकरण क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, अभी मैंने आपको समझाया अभिकारक किसे कहते हैं, तथा उत्पादनों भी अभी समझाएं, उत्पादक, ठीक है, के परमाणु संख्या जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों के परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे Zn जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए आपसे यदि पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ये दोनों क्या है, बराबर के इधर तीर का इधर क्या है, अभिकारक होता है, ये दोनों अभिकारक होता है, और ये क्या होता है, इधर तीर का इधर उत्पादक होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों के परमाणु संख्या, अब परमाणु संख्या क्या है, जो इसका नीचे रहता है, देखिए 4, 2, ये होता है परमाणु संख्या, ठीक है, तो समान होते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणु संख्या समान होते हैं उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। देखिए जिंक का इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी जिंक का 1 है, ठीक है, SO4 है, देखिए SO4 है, H का 2 है परमाणु संख्या, तो इधर भी H का 2 है परमाणु संख्या, यानी कि दोनों तरफ बैलेंस है, बराबर है, समान है, ठीक है, परमाणु संख्या दोनों तरफ समान है, उसी को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। एग्जाम में पूछ देगा तो आप लोग कैसे लिखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों के परमाणु संख्या, देखिए परमाणु संख्या समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। संतुलित क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं असंतुलित समीकरण, ठीक है। असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग को मैं समझा रहा हूँ, रटिएगा मत, समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप समझ लीजिएगा तो आप खुद से भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो बस इसका अपोजिट है, इसमें समान था, इसमें असमान हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेम ऐसा ही होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें भी वैसा ही होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों के परमाणु संख्या असमान हो, इसमें समान था, इसमें असमान हो, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 2Zn, इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, देखिए सेम है, संतुलित समीकरण का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें समान होगा, इसमें असमान होगा, बाकी बात सेम रहेगा डेफिनेशन। और संतुलित समीकरण आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताइएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों के परमाणु संख्या असमान हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब देखिए दोनों का परमाणु संख्या, दोनों तरफ का अभिकारकों तथा उत्पादनों का परमाणु जो संख्या है वो असमान है। देखिए इधर Zn कितना है, 2 है, इधर भी Zn 1 है। ठीक है, मतलब असमान है, इधर 2 है Zn और इधर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है और SO4 भी ठीक है, यानी Zn मेरा इधर 1 है और इधर 2 है, यानी कि ये जो समीकरण है मेरा असंतुलित समीकरण है, असमान है इसका परमाणु संख्या, दोनों तरफ समान नहीं है, तो उसी को हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादनों, अभिकारक किसे बोला जाता है, बराबर के इधर तीर का इधर वाला अभिकारक और तीर के इधर वाला उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणु संख्या असमान हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं वो उसको समझ लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो सिर्फ दो होगा, दो अभिकारक मिलकर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन का C प्लस ऑक्सीजन O2 बराबर क्या बनेगा, CO2 बनेगा, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा क्या मेरा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यानी C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। ठीक है, अब संयोजन अभिक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, यहाँ पर देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में
जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक, देखिए इसमें यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, अभिकारक, और इसको क्या बोला जाता है, उत्पादक। ठीक है, तो इसमें बोला कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक, इसमें दो अभिकारक है कि नहीं, C और O2, दो अभिकारक मिलकर किसी नए एकल, देखिए यहाँ पर एकल लिखा है यानी एक, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर, ठीक है, दो अभिकारक मिलकर किसी नए एकल यानी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण किया है, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो अभिकारक मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बोलिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक, ठीक है, दो अभिकारक मिलकर किसी नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इजी है कि नहीं, आराम से लिख सकिएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में C+O2 = CO2, ठीक है, दो अभिकारक मिल रहा है और एकल नया पदार्थ बना रहा है, उसी को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलते हैं आगे, समझ लेते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में वियोजन पूछ देगा या फिर अपघटन पूछ देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, डेफिनेशन एक ही देना है। ठीक है, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को समझ लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे Ca कैल्शियम CaCO3 टूटेगा तो क्या बनेगा, CaO + CO2 बनेगा। ठीक है, ये बनता है। इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन बोला गया था कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक, ये क्या है, एक यौगिक है, इसमें बहुत सारा तत्व मिला है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीनों मिला हुआ है। ठीक है, तो यौगिक किसको बोला जाता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं उसी को यौगिक बोला जाता है। तो देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक, ये क्या है कि यौगिक है, यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक, यहाँ पर दो है ना, एक बना है, प्लस का साइन है, फिर और एक बना है, या दो से अधिक भी
दो या दो से अधिक, देखिए यहाँ पर है ना, दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब यही है, किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक भी नया पदार्थ बनता है तो वो मेरा हो जाएगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे देना है CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या देखते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में लोहे के द्वारा कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग या पृथक किया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn जिंक प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। ये सब दोस्तों, ये जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ वो आप भी सीख जाएंगे, कोई हार्ड नहीं है। इसको मैं आपको थर्ड पार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को कवर करवाऊंगा और थर्ड में आपको ये इक्वेशन सब समझाऊंगा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में लोहे के द्वारा, Zn क्या है, लोहा है, लोहे के द्वारा कॉपर को, इस Cu क्या है, कॉपर है, और SO4 सल्फेट है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन यानी घोल है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का घोल है कि विलयन से अलग को ही बोला जाता है पृथक। ठीक है, अलग या पृथक किया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर को अलग करने की प्रक्रिया को, ठीक है, क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे Zn प्लस CuSO4 है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अभिक्रिया किया, ठीक है, रिएक्शन किया तो ZnSO4 के साथ मिल गया, ZnSO4, और Cu जो है इसको अलग कर दिया, यानी पृथक कर दिया, इसको फेंक दिया बाहर। यानी कि आप ऐसे समझिए कि ZnSO4 अमीर घर का आदमी है और Cu गरीब घर का आदमी है। ठीक है, तो गरीब घर के आदमी को बाहर फेंक दिया। ठीक है, यानी ZnSO4 रिएक्शन कर लिया और Cu को बाहर फेंक दिया। ठीक है, वही बात इसमें बोला गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में लोहे के द्वारा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से अलग या पृथक किया जाता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। द्विविस्थापन
अभिक्रिया। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में, इसमें भी लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादन में तत्व एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं Na2 यानी सोडियम और SO4 सल्फेट प्लस Ba वैलियम Cl क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए दोनों रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, आदान प्रदान होता है, यानी कि Na, देखिए Na जो है ना, Na और Cl, ठीक है, अभिक्रिया करेगा। ठीक है, और BaSO4 अभिक्रिया करेगा, NaCl के साथ करेगा, यानी NaCl। यहाँ 2 हो जाएगा। 2 क्यों लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए Na के नीचे कितना है, परमाणु संख्या कितना है, 2, और Cl में भी 2 है, तो आगे लग जाएगा। ठीक है, प्लस देंगे, फिर BaSO4 अभिक्रिया करेगा, BaSO4। ठीक है, यानी कि NaCl के साथ कर लिया, जोड़ी बना लिया, और BaSO4 के साथ जोड़ी बना लिया। तो इसमें क्या हुआ, तत्व एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया। ठीक है, क्या किया, आदान प्रदान। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ये दोनों क्या, अभिकारकों तथा उत्पादों के में तत्व एक दूसरे से आदान प्रदान, तत्व क्या कर रहा है, NaCl के साथ जोड़ी बना लिया और BaSO4 के साथ जोड़ी बना लिया, यानी तत्व एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, जोड़ी बना रहा है। ठीक है, आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो आप कैसे लिखेंगे, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादन में तत्व एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है क्या। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जिस, यहाँ से देखिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर किसी नए पदार्थ के उत्पादन के
समय ऊष्मा उत्पन्न करती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक कहते हैं। ऊष्माक्षेपी तो देख लिए, अब ऊष्माशोषी देख ले। देखिए ऊष्माक्षेपी से क्या समझे आप, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है छेपी में। छेपी मतलब क्या, ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्माशोषी क्या है कि वो शोषित करती है, ऊष्मा को अब्जॉर्व करती है अपने अंदर। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसको समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से, जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी क्या है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित यानी एब्जॉर्व, किसी चीज़ में ऊर्जा को एब्जॉर्व किया जाता है, शोषित किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में लिख दीजिए CaCO3। ठीक है, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ठीक है, इसमें ऊष्मा का क्या करेगा, शोषण होगा। ठीक है, अब्जॉर्व करेगा इसमें ऊष्मा। चलिए क्लियर है। वो एग्जाम में पूछ देगा ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, तो आप बता दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, चलिए आगे देखते हैं। समझ लेते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, समझ लेते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या है, समझ लेते हैं। तो आप बताइएगा, यदि आपसे पूछ लेगा कि उपचयन अभिक्रिया क्या है बताओ, तो आप बोलिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ से आप समझ जाइएगा, एग्जाम में पूछेगा उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी। ठीक है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तथा हाइड्रोजन का
कमी होता है, हास्य होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का कमी होती है, आप कमी भी यहाँ पर लिख सकते हैं, हास्य की जगह में हाइड्रोजन की कमी या हास्य होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, सिंपल है। चलिए आप देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए अपचयन अभिक्रिया समझ लेते हैं कि क्या है अपचयन अभिक्रिया। बस जस्ट इसका उपचयन का ऑपोजिट है, उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता था उपचयन में कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी और हाइड्रोजन का हास्य होता था। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगा, हास्य होगा तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होगा। ठीक है, बस इसका उल्टा है। आप तुरंत सीख जाइएगा, आपको ये वाला डेफिनेशन सीख जाइएगा तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो आप कैसे लिखिएगा अपचयन अभिक्रिया का, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि था, उपचयन में, इस अपचयन में कमी होगा, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अपचयन किसको बोला जाता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन में उल्टा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन में क्या होता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का हास्य होता है, और अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होता है तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का हास्य होता है तथा हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं संक्षारण क्या है। ठीक है, संक्षारण क्या है उसको समझ लेते हैं। संक्षारण किसे कहते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास से जल तथा आर्द्र यानी शीत, आर्द्रता, ठीक है, प्राप्त कर उसके संपर्क में आते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। चलिए संक्षारण को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास से जल तथा आर्द्र यानी शीत प्राप्त कर उसके संपर्क में आते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा, यदि लोहे में हम लोग पानी बहुत दिन तक देते रहेंगे या शीत उसको छत में रख देंगे लोहे को, तो वो कुछ दिन बाद क्या होता है संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है। संक्षारण यानी जंग, ठीक है, उसमें जंग लग जाता है, उसी को संक्षारण बोला जाता है। जिसमें जंग लग जाता है उसी को संक्षारण बोला जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब समझ लेते हैं ऊष्म वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन
रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा किसी तत्व को अलग किया जाता है उसे ऊष्मीय वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझ लेते हैं, जैसे CaCO3। ठीक है, इसको समझ लेते हैं कि उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा, यदि इस यौगिक में हम लोग ऊष्मा देंगे, ठीक है, ऊष्मा के द्वारा किसी तत्व को अलग किया जाता है। जब इसमें हम लोग ऊष्मा देंगे तब ये CaO प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो जब हम किसी यौगिक में ऊष्मा देंगे और वो किसी तत्व में, ठीक है, किसी अलग हो जाता है, जो तत्व अलग हो जाता है, किया जाता है, उसे उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्मा के द्वारा जो अलग हो जाता है, वही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा किसी तत्व को अलग किया जाता है। ठीक है, तत्व नहीं, यहाँ यौगिक होगा दोस्तों, यहाँ यौगिक होगा, यौगिक। ठीक है, तो आप लोग चेंज कर लीजिए, यौगिक को अलग किया जाता है। ठीक है, उसे उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करता है, यानी सीधे संयोग यानी मिलना, सीधे संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ सीधे संयोग करता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं तापीय अभिक्रिया। ठीक है, अब तापीय अभिक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं। अभिक्रिया, तो आप बोलिएगा कि जब वियोजन
जब वियोजन अभिक्रिया जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, ताप के द्वारा अभिक्रिया होता है, उष्मा के द्वारा होता है। ठीक है, तो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसे तापीय अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उसे तापीय अभिक्रिया कहा जाता है। कोई भी अभिक्रिया उष्मा के द्वारा जो कराई जाती है उसी को हम लोग तापीय अभिक्रिया कहते हैं। जरूरी नहीं कि वियोजन अभिक्रिया ही तापीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें उष्मा के द्वारा कराई जाती है, जो अभिक्रिया है वो उष्मा के द्वारा कराई जाती है, उसे तापीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, समझ लेते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, समझाने वाली बात नहीं है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो संपन्न होता है अभिक्रिया, उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब समझ लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, और ये मेरा आखिरी टॉपिक है। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में जिस रासायनिक अभिक्रिया में अविलय ठोस बनता है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। समझ लेते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में अविलय यानी जो विलयन आप समझते हैं, चीनी पानी का मान ले घोल है, किसी का घोल है तो उसको विलयन बोला जाता है। अविलय क्या है? अविलय ठोस, जिसमें जैसे चीनी पानी है तो जो चीनी है वो घुला नहीं, पानी में नहीं घुला, तो उसे अविलय बोला जाता है। जो पानी में नहीं घुलता है, अविलय। ठीक है, जो विलय में नहीं घुलता है वो ठोस बनता है, जो विलय से पृथक हो जाता है। जो विलयन होता है पानी से, जो चीनी पानी का घोल होता है उससे क्या होता है? पृथक हो जाता है। ठीक है, देखिए जब आप चीनी पानी बनाएंगे,
ठीक है, और उसमें चीनी डालेगा तो घुल जाएगा। लेकिन अधिक मात्रा में उसमें चीनी देने से क्या होता है कि वो पानी का रिक्त स्थान जो होता है वो भर जाता है, ठीक है, वो लेने की जगह नहीं होती है, तो चीनी क्या होता है अच्छा से घुलता नहीं है, उसी को अविलेय ठोस बोला जाता है। ठीक है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, जो पानी से क्या होता है पृथक हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है चीनी पानी का घोल। ठीक है, आप यदि पानी और चीनी घोलिएगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि चीनी पानी को नहीं घुलेगा, ठीक है, चीनी छट जाएगा। ठीक है, उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, जो छट जाएगा। ठीक है, एक समय के बाद ऐसा आएगा कि चीनी घुलेगा ही नहीं, उस पानी में चीनी घुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अविलेय ठोस बनता है। ठीक है, अविलेय ठोस मतलब जो जैसे चीनी नहीं घुला, उसी को अविलेय ठोस बनता है, जो विलयन से पृथक हो जाता है, पृथक यानी अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, सो दोस्तों मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो बता दिया, रासायनिक समीकरण आपको बता दिया, अभिकारक किसे कहते हैं उसको भी बता दिया, उत्पादक भी बता दिया, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं उसको भी समझा दिया, असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं उसको भी समझा दिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है उसको भी समझा दिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है उसको भी समझा दिया, विस्थापन अभिक्रिया भी समझा दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी समझा दिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसको भी मैंने आपको समझा दिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको भी मैंने आपको समझा दिया, उपचयन अभिक्रिया क्या है उसको भी समझा दिया, अपचयन क्या है उसको भी समझा दिया, संक्षारण भी समझा दिया, उसमें वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको भी मैंने आपको समझा दिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं उसको भी समझा दिया, ताप्य अभिक्रिया भी समझा दिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसको भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया, अवक्षेपण अभिक्रिया उसको भी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। सो दोस्तों ये चैप्टर के अंदर का क्वेश्चन है। कल दोस्तों हम लोग अगले पार्ट में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी कवर करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थर्ड पार्ट में रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसको भी सीखेंगे। सो आई होप दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा ये सारा चीज़। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं ऐसे एक वीडियो के साथ।